नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि जो प्रेशर होता है वो आपकी सफलता को भी असफलता में बदल देता है। जैसा कि आप जानते हो, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया जब जब प्रेशर में आती है तो कहीं ना कहीं उसे हार का सामना करना पड़ता है, हार का सामना देखना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यही आपके करियर में और यही आपके एग्जाम में भी होता है। अगर आप प्रेशर में आते हो तो कहीं ना कहीं आपके हाथ सफलता के बजाय असफलता ही लगती है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर से बचने का एक ही उपाय है कि हर दिन अपने काम को पूरा करते रहो। आप पे कोई बर्डन नहीं होगा, आप पे कोई प्रेशर बिल्ट नहीं होगा। अगर आप अपने काम को टालोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर प्रेशर बिल्ट कर रहे हो। तो आइए इसी संदेश के साथ हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे बैंक सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आपके लिए हम बात करेंगे एचपीआई की, राइट, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स की। किसकी हम बात करेंगे? हम बात करेंगे हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स की। किसकी हम बात करने जा रहे हैं? हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स की। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने बात किया था एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किया था, राइट। वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है और यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो मेरे प्यारे, जैसा कि हम आपको बता दें कि एचपीआई में हमें क्या क्या पढ़ना है, कि एचपीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ा, इसे कौन जारी करता है, इशू कौन करता है, इसका क्या फार्मूला होता है, एचपीआई को हम कैसे निकालते हैं, इन तमाम चीज़ों को सीखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, क्योंकि जब भी हम हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स की बात करते हैं तब तुरंत आ जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, आप अक्सर देखोगे कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो आप पूरी वीडियो को देखिए ताकि आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को आज इस तरह से समझिए कि ताकि अपने दोस्तों को भी समझा सके और कभी जीवन में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालना हो तो आपसे गलती ना हो। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स की अगर हम ये देखें कि हमें इसकी नीड क्यों है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि जो एचपीआई, इससे पहले हमने आपसे क्या डिस्कस किया था, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से डिस्कस किया था। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं क्या महत्वपूर्ण सामने निकल के आता है। इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि इसमें हम दो तीन चीज़ों को महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हैं। कि पहला, अगर इसके हम डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, एचडीआई हमने ये देखा था 1990 में कौन जारी करता है, इसको हमने आपसे बताया था, कौन? यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इसके जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो हमने क्या पाया था, इसमें क्या क्या लिया जाता है? इसमें लिया जाता है कि जो आपका जीवन स्तर, राइट, क्या क्या लिया जाता है? लिविंग स्टैंडर्ड लिया जाता है, इसमें जीवन स्तर की बात की जाती है। इसके साथ किसकी बात की गई है? शिक्षा की बात की गई है, राइट। शिक्षा के बाद किसकी बात की गई है? जीवन प्रत्याशा की बात की गई है, जीवन प्रत्याशा की बात की गई। और ये जो जीवन स्तर है, यहीं से कनेक्ट होता है आपका क्या? यहीं से कनेक्ट होता है एचपीआई की डिमांड होती है। कहा जाता है कि जब हम जीवन स्तर की बात करते हैं एचडीआई में, तो हम इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट है उस पर हम ध्यान नहीं देते। जो इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें हैं, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं, मेंटल स्टेबिलिटी की बात की गई है, पर्यावरण सततता की बात की जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं यह प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो जीवन स्तर होता है मेरे प्यारे साथियों, किस पे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है सीपीआई, पर कैपिटा इनकम पे ना, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम पे, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम पे निकाला जाता है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप जीवन स्तर, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, राइट, जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है वह क्या होगी? वह डाउन होगी,
होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, खान पान बढ़ेगा, उपभोग करने की जो कैपेसिटी है अगर वो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका संबंध किससे होता है? नेचुरल रिसोर्स से होता है, इन्वायरमेंट से होता है, राइट। तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है, अगर नेचुरल जो रिसोर्स होता है उसका क्या होगा? उपभोग ज़्यादा होगा। अगर नेचुरल रिसोर्स का उपभोग ज़्यादा होगा तो जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाती है। तो ये यहाँ से कंसेप्ट आता है, इसकी आलोचना की जाती है। किसकी? एचडीआई की आलोचना की जाती है कि जो एचडीआई है उसमें जो लिविंग स्टैंडर्ड की बात की गई है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए या नेचुरल रिसोर्स के लिए बहुत ही हानिकारक बात है, राइट। तो इस आधार को रिजेक्ट करते हुए, इसकी आलोचना करते हुए क्या जारी किया गया? हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स जारी किया गया। तो थोड़ा सा हमने इसकी भूमिका को देखा, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है, राइट। अगर हम ये बात करें कि जो हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है, ठीक है। ये आपका क्या है? HPI है, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स है। प्रश्न उठता है कि हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स को जारी कौन करता है? ईसो जारी कौन करता है? तो मैं एक चीज बता दूं, इसको जारी करता है न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन। कौन जारी करता है? न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा जारी होता है, ठीक। फाउंडेशन, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। यह कहाँ पे अवस्थित है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। और इसे जारी कब किया गया था? तो 2006 में HPI को जारी किया गया था, राइट। तो ये बात बहुत आसानी से आप लोग समझ गए। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि HPI हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो याद रखना है न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, राइट। आइए अब हम आगे देखते हैं कि HPI को निकाला कैसे जाता है। अगर हम HPI के फार्मूला की बात करें, तो HPI को निकाला कैसे जाता है, राइट। तो HPI को निकालने का बहुत ही आसान एक फार्मूला है, मैं आपको बता दूं इसको कैसे निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्सपीरियंस्ड वेल बीइंग इनटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपॉन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, राइट। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। और ये निकाला किस में जाता है? ये निकाला जाता है GHA में। किस में? GHA में निकाला जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर में निकाला जाता है, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो HPI है उसको कैसे निकाला जाता है एक्सपीरियंस्ड वेल बीइंग इनटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन स्तर अपान इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसके द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वह क्या होता है, राइट। इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है, और एक बात याद रखना कि HPI को किस बेस पे निकाला जाता है? GHA पे, ग्लोबल हेक्टेयर। किस पे? ग्लोबल हेक्टेयर, राइट। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इस आधार पे ये निकाला जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में, तो एक राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? एक राष्ट्र द्वारा क्या? एक वर्ष में एक राष्ट्र एक वर्ष में जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है? प्रति व्यक्ति उपभोग।
तो ये जब भी आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करो तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में 4 बातों को ध्यान में रखना है। पहला बात क्या ध्यान में रखना है? पहला बात ध्यान में रखना है कि एक राष्ट्र के द्वारा, एक राष्ट्र के अंतर्गत, एक राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में, निर्धारित एक वर्ष में जो भी उसके पास नेचुरल रिसोर्स हैं उसका प्रति व्यक्ति उपभोग कितना आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। राइट? इसका अर्थ ये होता है कि हर राष्ट्र के पास कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं, नेचुरल कैपिटल होते हैं। क्या? प्राकृतिक पूंजी होती है, प्राकृतिक कैपिटल होते हैं। राइट? तो उसका जो उपभोग है प्रति व्यक्ति द्वारा कितना किया जा रहा है, इसी को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो पहले स्थान पे अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले स्थान पे क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो 10.7 है, बहुत ज़्यादा है संयुक्त अरब अमीरात का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसका मतलब ये होता है कि संयुक्त अरब अमीरात के जो लोग होते हैं उनका जो प्रति व्यक्ति उपभोग है किसका? नेचुरल कैपिटल का, वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे है। राइट? उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? कतर है। दूसरे नंबर पे कतर है, 10.2 के आसपास है। अगर हम यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो लगभग इसका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो लगभग 8 के बराबर है। और अगर हम भारत की बात करें, किसकी? हम भारत की बात करें तो हमेशा याद रखना 0.9 भारत का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो बहुत ही कम है। राइट? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो प्राकृतिक पूंजी है उसका जो प्रति व्यक्ति उपभोग अगर हम निकालते हैं तो बहुत कम आता है, 0.9 आता है। अगर जिस कंट्री में जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा आता है वो बहुत ही चिंता का विषय होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे प्राकृतिक रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक कैपिटल है, उसका वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत बड़े लेवल पे है, वो बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। राइट? मैं एक चीज़ और बता दूँ जानकारी के लिए, जब 2006 में अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें, वैश्विक स्तर पे बात करें तो कितना है? वैश्विक स्तर पे इस समय 2.7 इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है और 2006 में वैश्विक स्तर पे 1.4 इकोलॉजिकल फुटप्रिंट था। राइट? इतना GHA था। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं हम जो उपभोग है, व्यक्तियों को उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। किसके अनुसार? HPI के अनुसार, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स के अनुसार। इस तरह से हमने देखा कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स से जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करा। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। आपको बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे। इसका मापन क्या होता है? GHA होता है, ग्लोबल हेक्टेयर से इसको मापा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद। जय हिंद।